नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। डेंटल सर्जन डॉक्टर ललन कुमार से दंत चिकित्सा पर हमारे समाचार संपादक रविंद्र कुमार की खास वार्तालाप। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर ललन कुमार मौजूद हैं, जो पेशे से दांत के डॉक्टर हैं और इनका अपना बेउर में क्लिनिक है, फेमस डॉक्टर हैं। तो आइए, दांत से जो संबंधित बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं हम लोग। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांत की जो समस्याएं होती हैं, किस किस तरह की समस्याएं होती हैं दांत की? दांत में मेनली जो समस्या है वो खाना जमा रहने से जो प्रॉब्लम्स बाद में होने लगते हैं, मेनली फूड लॉजिंग से ही समस्या होती है। जी जी। जैसे खाना जमा रहने लगा, उसी वजह से दो दांत के बीच में यदि खाना जमा रह रहा है तो वहाँ पे कैरीज डेवलप कर जाता है। अच्छा। वही सड़न धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब दांत के नस को टच कर जाता है तब दर्द और कनकनाहट होने लगता है। उसी को खोड़ला हम लोग उसी को खोड़ला कहते हैं। अच्छा, आम भाषा में। उसका क्या इलाज है? उसका आजकल तो इलाज है कि उसको बचाया भी जा सकता है। आजकल नया टेक्निक RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचाया जाता है। अच्छा। समझे। और जनरली दांत को बचाना ही चाहिए, क्योंकि नेचुरल जो प्रकृति का दिया हुआ है, कितना भी आर्टिफिशियल लगा देते हैं हम लोग, लेकिन जो प्रकृति का दिया हुआ है वैसा नहीं हो सकता, नहीं बन सकता है जो। तो वो जो RCT की आप बात कर रहे हैं, तो उसी में उसको दांत को सजा करके बराबर कर उसमें कैप लगाया जाता है। कैप लगाया, यस सर। उसमें प्रोसीड्यूर होता है RCT में, ड्रेसिंग दे करके दांत जब मैंने पूरी तरह ठीक हो जाता है तो उसका फिलिंग करके उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। फिर आप मैंने खाते पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो कैप आप लोग लगाते हैं, तो क्या ये अस्थाई होता है? अस्थाई होता है, ये परमानेंट होता है। अच्छा। मैंने कितने सालों तक वो ये रहता है जो कैप आप लोग? देखिए, उसमें है कि थोड़ा सा आप उसके प्रति प्रिकॉशन बरतेंगे, साफ सफाई अच्छी तरह से रहेंगे तो 10 से 15 साल चलेगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जो कैप लगाते हैं डॉक्टर लोग, तो मीठा खाने पे मीठा का मात्रा अगर दांत में ज़्यादा जाता है तो वो कैप निकल जाता है। नहीं, वो चीज़ नहीं, मीठा का ज़्यादा नहीं। देखिए, उसमें कारण है जैसे यदि बहुत पुराना हो गया तो जो सीमेंट से उस कैप को चिपकाया जाता है, समझे, वो कहीं से डिसीमेंटिंग हो गया, सीमेंट झड़ गया, तो यदि वाटर पार्टिकल लीक करने लगता है उस वजह से निकल सकता है। अच्छा। दूसरा चीज़, स्टिकी चीज़ जैसे च्युइंगम वगैरह चबाने से वो निकल सकता है। अच्छा। मीठा वगैरह खाने से वो नहीं निकलता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो कैप हम लोग लगाते हैं, तो कैप जब 2 साल 4 साल का टाइम जब हो जाता है तो कैप हटाने के बाद उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो खोखला हो जाता है। नहीं, वो तो है कि कहीं से या तो साइड से लीकेज कर रहा है तभी वो मटेरियल निकलेगा। अच्छा। समझे। वहाँ से बाहर निकलेगा, नहीं तो कैप यदि फुलफिल लगा हुआ है तो वो पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। अच्छा। तो चलिए, एक तो ये बीमारी होती है खोड़ला का, और क्या क्या समस्याएं होती हैं दांत के? देखिए, जनरली आजकल जो है मैंने लोगों का खान पान बदल गया है जी। लोग स्टिकी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, समझे। दूसरा चीज़, मैंने सोप चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो सब चीज़ जो है दांत पे जा कर के, स्टिकी भोजन जो है दांत पे जा कर के बैठ जाता है, समझे। उससे होता है कि वही बैठते बैठते, समझे, कहीं पे कैरीज हो गया, जहाँ पे खाना जमा रहने लगा वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। अच्छा। और वही बैक्टीरिया ग्रो करके बाद में कैरीज डेवलप कर देता है। वही कैरीज डेवलप हुआ जब दांत के नर्व को टच कर जाता है कैरीज, तब दर्द और कनकनाहट होने लगता है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो लोग खाना खाते हैं, कुछ हम लोग डेली ब्रश करते हैं, कुछ न कुछ पार्ट वो फंसा हुआ रहता है। अच्छा। समझे। वो जो है वही पार्टिकल, फूड पार्टिकल धीरे धीरे जमा होते होते वो हार्ड हो जाता है, वो कैलकुलस कहलाता है। अच्छा। उसके वजह से होगा क्या, कैलकुलस दांत और मसूड़े के बीच में जमा हो गया तो मसूड़े में स्वेलिंग हो जाता है। अच्छा। जिसको कि कहते हैं कि ब्रश करने पर या कुछ खाने पे ब्लीडिंग होता है मसूड़े से, समझे। वो
आम भाषा में पायरिया का लक्षण पायरिया, पायरिया का पायरिया लक्षण बोलते है, हैं, जी। समझे, मसूड़े से ब्लीडिंग होना, समझे। तो वैसे केसेज में है कि हर एक 6 महीने पर डेंटिस्ट से एक बार चेकअप जरूर करवाएं, समझे। उससे होगा क्या कि आपके दांतों में जो कहीं केरी डेवलप कर रहा है जी। तो वो पहले ही आपको पता चल जाएगा, समझे। अच्छा, दांत, बहुत लोगों का दांत देखते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनका दांत देखिए बहुत गंदा हमें स्मेल करता है, तो आपके चिकित्सा व्यवस्था में उसको साफ करने की भी व्यवस्था है? जरूर जरूर। उस जो खैनी का जो है वो या गुटखा का स्टेन लग जाता है दांत जी, के ऊपर, जी, जी। समझे, पूरा एक परत परत दांत हो के ऊपर, जाता है। हाँ, रेड ब्लैक लग जाता है। हाँ, वैसे उन लोगों को जिनको हैबिट है गुटखा या खैनी खाने का, समझे, उन लोगों को रेगुलरली सफाई करवाना चाहिए दांतों का। अच्छा, दांत को सफाई करने से दांत कमजोर भी होता है नहीं क्या सर? नहीं नहीं सर, ये जैसे सब बहुत लोग बोलते हैं कि रेगुलर दांत साफ कराने से उसका जो परत होता है, लेयर, धीरे धीरे हटता चला जाता है, तो दांत कमजोर होता नहीं चला नहीं जाता नहीं है। नहीं सर, नहीं, वो सब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? आजकल जो है दांत की सफाई का बहुत ही मैंने हाई टेक्निक है। अल्ट्रासोनिक स्केलर उसको बोला जाता है, जिससे कि दांत की सफाई की जाती है, समझे। उससे दांत की सफाई करने पर दांत पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, अच्छा अच्छा समझे। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, पहले हम लोग को ध्यान है, हमारे दादाजी वगैरह जो थे, दातुन से मुंह धोया करते थे, तो वृद्ध अवस्था तक भी हम लोगों ने देखा कि उनका दांत 70 साल 80 साल की उम्र में भी वो भूजा चबा करके खाते थे, जो है ना। तो पहले जो दातुन से जो मुंह धोते थे, उनका दांत इतना मजबूत होता था, और बनिस्पत आज हम लोग जो ब्रश से ये करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो हम देखते हैं 40-50 होते होते सब लोग का दांत कुछ न कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए, उसका मेनली 2 कारण, सही बात कहे कि वो जो दातुन चबाने से, दातुन चबाने का एक ऐसा है, उससे जितने भी मसल्स जी। हैं हमारे ओरल कैविटी में, जितने भी मसल्स हैं सभी का एक्सरसाइज होता है। जी, जी, जो जी, जी। मेस्टिकेशन करने, चबाने से, समझे, सभी मसल्स का एक्सरसाइज होता है। उससे होगा कि दांत तो हेल्दी होगा ही, समझे, चबाने से ब्लड सर्कुलेशन दांत के तरफ बढ़ गया, समझे, तो वो और हेल्दी होगा, मजबूत हो मजबूत रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन उसके तरफ बढ़ गया, तो समझे। बात सही है। ब्रश जो है, ब्रश से दांत तो अच्छी तरह साफ होता है, ब्रश से ही अच्छी तरह से दांत साफ होता है बनिस्पत की दातुन से। लेकिन ब्रश करने का जो टेक्निक है, समझे, वो सभी लोग सही टेक्निक से नहीं कर पाते हैं। और ये बात आप सही कहे कि रेगुलरली बहुत साल तक ब्रश करने से दांत घिस जाता है, समझे। वो नेक रीजन, बहुत सारे पेशेंट को हम लोग देखते हैं कि नेक रीजन जो है वो कट जाता है, समझे। तो वो गलत टेक्निक के कारण जो हम लोग ब्रश को करते हैं। सही तरीका ब्रश से दांत धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए? हाँ, सही तरीका है कि ब्रश को 45 डिग्री पे मसूड़े पे रखिए, और ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाले दांत के लिए, अच्छा। ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ चलाइए, नीचे वाले दांत के लिए फिर वैसे ही 45 डिग्री पे रख करके ब्रश को नीचे से ऊपर की ओर चलाइए। ये जो हम लोग बैक एंड फोर्थ मोशन लगाते हैं आगे और पीछे करने का, वो गलत टेक्निक है। देखते हैं हम लोग, ये लोग ब्रश करते हैं तो ऐसे 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 जल्दी लगता है जैसे ट्रेन छूटा जा रहा है, जल्दी इधर की जल्दी की और भागे ब्रश करके ऑफिस में। वही है वो गलत टेक्निक है। उसी से हम लोग आगे पीछे जो कर रहे हैं वो नेक रीजन पे ज़्यादा फोर्स लगता है, उसी से धीरे धीरे वहाँ का नेक रीजन वो कट जाता है, वो परत जो है इनामेल घिस जाता है, उसके नीचे डेंटिन घिस जाता है, वो दांत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। अच्छा, नीम का दातुन भी बड़ा फायदेमंद बताया जाता है कि नीम का अगर दातुन से दांत साफ किया जाए तो दांत के कीड़े वगैरह भी मर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? सही बात, सही है। सही बात। नीम जो है औषधीय पौधा है, समझे, उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल गुण है नीम में, समझे। और जो है हम लोग के मुंह में बैक्टीरिया ही ग्रो करता है, समझे। ज़्यादा देर यदि फूड पार्टिकल एक जगह जमा रह गया तो उससे बैक्टीरिया ग्रो करता है, और नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसलिए नीम का दातुन करने से वो फायदा तो है जी। अच्छा, एक चीज़ और हम सर पूछना चाहेंगे ये तो हम लोग दांत से समस्याएं की बातचीत कर रहे थे, एक चीज़ और कि डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं,
कि ईश्वर जन्म देते हैं और बचाते हैं, वही सब चीज़ करते हैं, लेकिन दूसरे रूप में देखा जाए तो डॉक्टर भी उनके बाद बचाने का काम करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर जो है ना भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें डॉक्टर को उस रूप में नहीं देखा जाता है। डॉक्टर को बड़ा चूँकि अमूमन देखा जा रहा है कि पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बहुत नीचे स्तर पर उतर जाते हैं। दवा में कमीशन, जो जांच होता है उसमें कमीशन। तो इसके बारे में आप क्या कहें? क्या हमारा जो नैतिकता है सिर्फ पैसा कमाना रह गया है? जो पहले एक डॉक्टर के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा होती थी, आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो श्रद्धा नहीं होती। जाते ही मन में क्या लगता है, अब जा रहे हैं 5,000 10,000 का बिल बनेगा मेरा डॉक्टर के यहाँ, जो है ना, इस तरह की भावना लोगों के अंदर आ गई है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। देखिए, थोड़ा सा तो ये तो आपका, हम कहेंगे थोड़ा सा आपका बात से एग्री है, लेकिन 100% नहीं, समझे। थोड़ा सा नैतिकता का ह्रास हुआ है जी जो वर्तमान परिस्थिति में। लेकिन अभी भी मैंने हर एक जगह वो बात है, ऐसी नहीं है, समझे। नहीं, देखिए अच्छे बुरे तो सब जगह है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सारे लोग के बारे में नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई है कि अगर 2-4 लोग भी इस तरह का चीज करते हैं ना तो पूरे कम्युनिटी के लोग उसमें सना जाते हैं। सही ठीक है। पूरा वो कहीं से वो बात लीक होता है तो पूरा कम्युनिटी बदनाम हो जाता है। अच्छा, हम लोग को ध्यान है सर, जब हम बच्चे थे तो माँ बाबू जी के साथ जब डॉक्टर के पास जाते थे तो इतना जांच वगैरह नहीं लिखते थे, बोलते थे कि नब्ज पकड़ते थे या और भी उनका जो प्रोसेस होता था जांच करने का, और उसके बाद वो दवा लिख देते थे कि ये दवा खाइए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज जब आप डॉक्टर के पास जाइए तो पहले वो बोलते हैं कि चलिए ये एक्सरे करवा लीजिए, ये फलाना चीज़ करवा लीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिए, वो ले करके आइए तब फिर हम आपको दवा लिखेंगे। बात सही है। पहले जो था अपने इतने प्रकार के जांच भी नहीं थे उस समय में, समझे। और उस समय सही कह रहे हैं कि उस समय के डॉक्टर जो है अनुभव के आधार पे जो दवा लिख देते थे और वो सूट कर जाता था, काम कर जाता था, समझे। लेकिन आजकल सारी सुविधाएं हैं तो डॉक्टर भी सोचते हैं कि हम दवा अंधेरे में नहीं दे, समझे। जो हम इलाज कर रहे हैं सही, पहले बीमारी को हम डायग्नोज कर लें और उसी के अनुसार हम दवा दें। इसीलिए आजकल इतना जांच हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आप भी डॉक्टर हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसके पास पैसे नहीं है आपके फीस देने के लिए या एकदम असहाय है वो, तो वैसे लोगों के पास लिए आपके पास इलाज की व्यवस्था है या कि नहीं है? एकदम माने 24 आवर कभी भी, समझे। जो यदि असहाय पेशेंट हैं उनकी प्राथमिकता मेरे नज़र में सबसे पहले है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है, इसलिए पहले है क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो कहीं भी जाकर के करवा सकते हैं। लेकिन जो असहाय है, यदि मेरे पास आ गया और हम में क्षमता है उसका कुछ मदद कर देने का, समझे, तब सबसे पहला कर्तव्य मेरा बनता है उसी के प्रति कि उसका होना चाहिए। क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है, हमारे किसी मित्र ने बताया कि आपके पास जो लोग जाते हैं निराश होकर के नहीं लौटते हैं, और आप हर तरह से फीस भी नहीं लेते हैं वैसे लोगों का, और आपके पास जो दवा उपलब्ध होता है आप फ्री में उनको दवा भी उपलब्ध कराते हैं। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है ना, इस तरह के जो सोच रखने वाले डॉक्टर हैं बहुत कम मिलते हैं, जो है ना। नहीं तो उसके लिए तो सही में आप बधाई के पात्र हैं। जो मेरा एक शुरू से ही एक मोटो रहा है कि मेरे द्वार से कोई लौट करके नहीं जाए, समझे। जो मेरे यहाँ आ गया, मेरे क्लिनिक पे आ गया है, यदि उसके पास पैसा हो न हो उसका इलाज होना चाहिए, समझे। मेरा यही मोटो है शुरू से ही, समझे। ये नहीं कि पहले फी जमा कर दीजिए तभी हम देखेंगे, वैसा कुछ नहीं है, समझे। यदि मैंने जो ऐसा नीडी पर्सन है जिसको ज़रूरत है कि इलाज होना चाहिए, यदि उसके पास पैसा नहीं भी है तो हम आज तक अभी तक तो किसी को लौटाए नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और अंत में सर हम ये चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ आप सजेशन दें कि कैसे वो अपने दांतों को सुरक्षित रखें, कुछ उसका टिप्स वगैरह बता दें ताकि हमारे दर्शकों को उसका फ़ायदा मिल पाए। ज़रूर। सबसे पहला चीज़ है कि दांतों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश में जो हम लोग
भोजन का जो स्टाइल बदल गया है, हम लोग स्टिकी फूड या जो है बहुत ही मुलायम खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, समझे। इस परिप्रेक्ष्य में दांतों की अच्छी तरह सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोनों टाइम ब्रशिंग बहुत आवश्यक है। सुबह में जो हम लोग तो ब्रश करते हैं, पहले से ही जानते हैं कि सुबह में, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव है नाइट ब्रशिंग। क्योंकि नाइट ब्रशिंग, रात में हम लोग खाना खाने के बाद यदि सो जाते हैं तो हम लोग का ओरल कैविटी जो है निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव हो जाता है, समझे। और कहीं फूड पार्टिकल्स जमा रह गया, समझे, हम लोग का ओरल कैविटी इनएक्टिव हो गया तो उसमें सलाइवा का सेक्रीशन नहीं होता है। दिन में हम लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कहीं देख रहे हैं तो सलाइवा का सेक्रीशन हो रहा है, उससे जो है फूड पार्टिकल वो धुल जाता है, समझे। लेकिन रात में जो है ओरल कैविटी इनएक्टिव होने के कारण सलाइवा का सेक्रीशन नहीं होने से वो फूड पार्टिकल एक ही जगह जमा रह जाता है और वही रात में ही बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। इसलिए नाइट ब्रशिंग बहुत इफेक्टिव है। आजकल सबसे ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि बच्चों में कैरीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझे। उसका सबसे बड़ा कारण है बस स्टिकी फूड ही, समझे। स्टिकी चॉकलेट्स, नट्स वाले जो चॉकलेट्स होते हैं बहुत चिपकते हैं दांत में, समझे। और बच्चे रात में स्टिकी फूड खा करके ऐसे ही सो जाते हैं, कुछ मीठा खा करके ऐसे ही सो जाते हैं, उससे बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और कैरीज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नाइट ब्रशिंग बहुत इफेक्टिव है, समझे, खासकर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। मैंने कहने का मतलब कि दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। जनरली जो है ना, सवेरे में लोग ब्रश करता है, रात में देखेंगे बहुत लोग ब्रश नहीं नाइट जानते भी नहीं है कि रात में ब्रश भी करना चाहिए। नहीं, सभी लोगों को दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। और उसमें नाइट ब्रशिंग बहुत इफेक्टिव है। बताए ना कि रात में जो है सलाइवा का सेक्रीशन, हम लोग सो जाते हैं तो सलाइवा का सेक्रीशन नहीं होता है, और दिन में सलाइवा का सेक्रीशन ऐसे भी होते रहता है, समझे। अच्छा, ये जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे वो डाबर का भी आता है, उसके बाद बाबा रामदेव का भी आता है, तो उसमें कौन सा पेस्ट है जो हम लोग यूज करें तो हमारे दांत सुरक्षित रहें, साफ सुथरा रहें? देखिए आजकल मैंने बहुत सारे पेस्ट जनरली जो है, यदि आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, समझे, तो जनरल जो भी पेस्ट हैं, कोई भी पेस्ट कीजिए, अच्छा ही है, समझे। बशर्ते कि कोई पाउडर यूज नहीं कीजिए, पाउडर नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे जिनके दांतों में सर खोड़ला वगैरह हो गया है, अच्छा, हाँ, ठीक है ना, या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम है, उनके लिए कौन सा आप ये सुझाव देंगे, कौन सा पेस्ट यूज करें? जिनके दांतों में कनकनाहट हो रहा है, कनकनाहट का कारण भी बहुत सारे होते हैं। किन्हीं का दांत जो है घिसने के कारण कनकनाहट होता है, किन्हीं के दांत में कैरीज हो गया है उस कारण कनकनाहट होता है। वैसे केसेज में पोटेशियम नाइट्रेट युक्त जो भी पेस्ट है, समझे, वो आप यूज कर सकते हैं, समझे। पोटेशियम नाइट्रेट युक्त, हाँ, समझे, जो भी पेस्ट है वो यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड उसके आते हैं, समझे। चलिए सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आपने बताई।